अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं अमेजिंग डिज़र्ट, मतलब ग्लास फ्रूट केक। ये बच्चों को बड़ों को बेहद पसंद आता है। न कि सिर्फ बेहद पसंद आता है और ये न्यूट्रिशनल भी होता है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं फ्रूट्स गए हैं, तो जो बच्चा फ्रूट नहीं भी खाता है ना, वो फिर इसे देख कर के उसका भी दिल करता है कि वो भी फ्रूट खाए। ना सिर्फ उसका दिल करेगा, घर में सभी का दिल करेगा कि वो ये खाएं, है ना। दिखने में ही कितना माशाल्लाह लग रहा है। तो चलिए, ग्लास फ्रूट केक बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। ग्लास केक बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है चाइना ग्रास 25 ग्राम्स। ये 25 ग्राम्स चाइना ग्रास है, लेकिन आपको 15 ग्राम्स भी अगर मिल जाता है तो ये इनफ है। या फिर आप अगर अगर का पाउडर भी ले सकते हैं। इसे मैंने आधे घंटे के लिए सोक कर दिया था पानी में, और अब यहाँ हम इसे बॉईल करेंगे। इसे हम 2 से 3 लीटर पानी में डिज़ोल्व करेंगे। आप 2 से 3 लीटर पानी यहाँ ले सकते हैं। यहाँ ना अरहान को आज बड़ा शौक़ चढ़ा था कि आज तो मम्मा मैं बनाऊँगा। मतलब वो फ्रूट केक था ना, ग्लास फ्रूट केक, तो बच्चे बहुत, उनको बहुत पसंद है, तो वो कहने लगे आज तो मैं बनाऊँगा। और इसमें मैंने ऐड की थी 2 कप शक्कर। 2 कप शक्कर ऐड की थी। ये अरहान स्टिर कर रहा है, अरहान हिला रहा है चम्मच, ये देखिए। और है ना उसको ऐसा लग रहा था कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो शायद मैं ऐसे ही मतलब बोलती भी जाती हूँ साथ में। तो ये कह रहा था इसे आप बस हिलाएं और चम्मच चलाएं और ये और वो पता नहीं क्या क्या। चलिए, ये बन गया है, देखिए इस तरह से बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाएगा। अब हम फ्रूट्स कट कर लेते हैं। आपके पास जितने फ्रूट्स हैं आप ले लीजिए। अगर एक फ्रूट भी है ना, तब भी ये बहुत अच्छा लगता है। आप उसमें भी बना सकते हैं, अनार में, एप्पल में, ग्रेप्स ओनली, या फिर डेट्स, खजूर, उसके साथ भी आप बना सकते हैं। आपके पास जो जो है, आप पपैया, मैंगो, जो भी है आप ले सकते हैं। सीजनल फ्रूट जो भी आप ले लें। यहाँ मैंने लिए थे अनार, ग्रेप्स, और यहाँ मैंने लिया था ड्रैगन फ्रूट, ऑरेंजेस, एप्पल, कीवी। आप बनाना भी इसमें डाल सकते हैं। बनाना क्योंकि अरहान अलीज़ा नहीं खाते हैं, तो मैंने बनाना ऐड नहीं किया। इसे सेट करने के लिए सबसे पहले आप जिस में भी इसे सेट कर रहे हैं, चाहे वो बॉल हो, ग्लास हो, या फिर इस तरह की ट्रे हो, तो सबसे पहले हम हाफ़ कप इसे पॉर कर देंगे। ठीक है, चाइना ग्रास का जो हमने लिक्विड हमने बनाया था उसे हम पॉर करेंगे। अब इसके बाद हम इसमें फ्रूट्स सेट करेंगे। आप चाहे तो ऐसे ही रैंडमली आप उसमें डाल सकते, चाहे जैसे डाल दें, वो वैसे भी बहुत अच्छा दिखता है यहाँ। बट मैंने इसे थोड़ा सा डिज़ाइन किया था बीच में, लेकिन गड़बड़ हो गई थी। मैं यहाँ फ्लावर की डिज़ाइन दे रही थी और पीछे से अलीज़ा आ गई थी। अलीज़ा आ गई थी, फिर उन्होंने अपनी डिज़ाइन दे दी। जब उन्होंने अपनी डिज़ाइन दी तो जाहिर सी बात है डिज़ाइन बिगड़ गई थोड़ी सी। चले, कोई बात नहीं। बच्चे हैं, जब इस तरह की चीज़ें बच्चे एंजॉय करते हैं तो उन्हें करने देना चाहिए। और मैं तो स्पेशली समोसे या फिर स्प्रिंग रोल या फिर पूरी, ये सब, और केक, माउस, या जो फाइलेस पुडिंग्स होती हैं, वो जब बनाती हूँ ना सब में, तो बच्चे फ़ौरन आ जाते हैं। खासकर अलीज़ा को बड़ा मज़ा आता है, तो वो आती हैं। आप इसे किसी भी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर डिज़ाइन ना भी करें ना, तब भी ये दस्तरखान की रौनक बढ़ाती है माशाल्लाह। मतलब दावतों की शान, और कहते हैं ना दस्तरखान की जान। हाँ, बस आपने इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि जब आप कोई सी भी डिज़ाइन दे रहे हैं, फ्लावर सेट कर रहे हैं, या फिर कुछ और तरह से आप इसे डिज़ाइन कर रहे हैं, तब आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इसे थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख दें। थोड़ी देर के लिए सेट होने से मतलब है, जैसे आप जब तक सेट करेंगे वो सेट हो जाएगा। जैसे आप जब तक डिज़ाइन करेंगे ना, वो तब तक सेट हो जाएगा। लेकिन फिर भी मेक श्योर करें कि ये कहीं आपने ज़्यादा इसमें ना डाल दिया हो। अगर आपने ज़्यादा डाल दिया होगा और फिर आप ऊपर से मतलब वो जो लिक्विड है वो पॉर करेंगे, डालेंगे ना, तो वो डिज़ाइन पूरी मैस हो जाएगी। यहाँ भी यही हुआ था। अलीज़ा ने ना फटाफट से, मतलब डिज़ाइन तो हमने कर दिया था, और अलीज़ा ने ना फिर फटाफट से लिक्विड पॉर कर दिया, और डिज़ाइन मतलब मैस हो गई थी, हट गई थी। आधी डिज़ाइन तो सेट थी और आधी डिज़ाइन निकल चुकी थी। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आपने जब नीचे से पूरा सेट हो जाएगा, मतलब कम्प्लीटली वो ड्राई हो जाए, आपको लगेगा वो अलग ही कि वो सेट हो गया, मतलब वो हिलेगा नहीं, फ्लावर सेट हो जाएगा उसमें, तब आप ऊपर से ये पॉर कर दें लिक्विड। बहुत ही सस्ती, अच्छी
बहुत ही अच्छी डिज़र्ट होती है ये, बहुत अच्छा। मतलब आप जहाँ आप खीर बना रहे हैं, जहाँ आप कस्टर्ड बना रहे हैं, उस जगह कभी कभी आप ये भी बना कर रखेंगे ना, तो बहुत पसंद आएगा सबको, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा इनफैक्ट। तो ज़रूर से ट्राई करें, ज़रूर ट्राई करें। और सस्ती सुंदर भी है, तो फिर सब ट्राई कर सकते हैं। चाइना ग्रास या अगर अगर पाउडर तो इजीली अवेलेबल होता है हर ग्रॉसरी स्टोर पे, और अगर सुपरमार्केट है तो वहाँ भी अवेलेबल होता है। बस अब ये सेट है, जब ये ठंडी हो जाए, बाहर ही ये सेट हो जाएगी। चाइना ग्रास मतलब जेली जैसी नहीं होती है कि आप उसे फ्रिज से निकालें और वो मेल्ट हो जाए या फिर वो पानी पानी हो जाए, है ना। पानी पानी नहीं होती है ये। इसकी ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि चाइना ग्रास जब आप सेट करके आप बाहर निकालेंगे और उसे रख भी देंगे ना बाहर, वो एज़ इट इज़ वैसे ही रहेगी सेट। वो मेल्ट भी नहीं होगी, कुछ नहीं। बस आपने क्वांटिटी का ध्यान रखना है। अगर आपने चाइना ग्रास ज़्यादा डाला है तो वो सेट बहुत अच्छे से होगा, अगर आपने कम डाला है तो फिर वो जेली की तरह होगा। ठीक है। अब इस तरह से जब आप फ्रिज से इसे निकाल लें, ठंडी हो जाएगी तब आप इसे फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रख देंगे, जब सेट हो जाएगी 2 से 3 घंटे में ये सेट हो जाती है। अगर ज़्यादा आप ओवरनाइट भी रखना चाहते हैं तो भी आप रख सकते हैं, फिर तो बहुत अच्छी बात है। 2 से 3 घंटे में जब ये सेट हो जाएगी, फिर आप इसे बाहर निकालें और इस तरह से स्पैचुला की हेल्प से या नाइफ़ की हेल्प से आप जिससे भी आपको कन्वीनियंट, आपको इजी रहे, उसके साइड्स स्क्रैप करके आप इस तरह से इसे डीमोल्ड कर ले। आपका मोल्ड जो भी हो, आपने बॉल लिया है या फिर किसी तरह केक का मोल्ड लिया है या कुछ भी है, तो आप इस तरह से इसे डीमोल्ड कर लें और देखिए जी, इट्स रेडी। रेडी है ग्लास फ्रूट केक। जी हाँ, यही है। और फिर ये बहुत अच्छा लगता है। देखिए इस तरह से फिर आप उसे कट करें और उसे स्क्रैप करके डिश आउट करें या फिर सर्व करें उसे। चाहे जैसे इसमें फ्रूट का फ्लेवर आता है, इसमें सभी फ्रूट्स के फ्लेवर तो आते ही हैं। और चाइना ग्रास आपको पता होगा, चाइना ग्रास टेस्टलेस होती है, उसमें किसी चीज़ का टेस्ट नहीं होता है, कुछ नहीं। तो आप इसमें फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं और इसमें हर एक फ्रूट का अलग अलग फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है। और जब आप इसमें जैसे जब आप मेल्ट कर रहे हैं उसे चाइना ग्रास को, आप उसके अंदर तब जो चाहे फ्लेवर दे सकते हैं। आप उसमें मैंगो डाल सकते हैं, मतलब आप मैंगो को ग्राइंड कर लीजिए, वो आप डाल दीजिए उसमें ठंडा होने के बाद। या फिर आप ऐसे ही रखना चाहते हैं तो ऐसे ही रखिए। मैंने ऐसे ही रखा था तो ये बहुत टेस्टी था, क्योंकि हर फ्रूट अपना अपना टेस्ट दे रहा था। बहुत दिखने में इतनी अच्छी होती है कि बच्चे फ्रूट्स खाने में नखरे दिखा ही नहीं सकते। ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ हम फिर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।